के फोर नेटवर्क में स्वागत है आपका। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, के फोर नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एन के ग्रोवर आपके साथ आज फिर। एक गीत था, 1958 की फिल्म थी। फिल्म का नाम था तलाक। उसमें एक गीत था, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ऐसी ही कुछ बात हमारे सीडीएस साहब रावत साहब ने कही थी कि हमें 2.5 फ्रंट पर, यानी 2-2.5 दुश्मन है हमारे। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। इन दोनों से हमें आज के डेट में हिंदुस्तान को, भारत को कोई डर नहीं है, जितना मर्जी कोई कहता रहे। पाकिस्तान की औकात नहीं है। हाँ, वो छोटे मोटे टेररिस्ट भेज के ऐसी वैसी कार्रवाई, वो ऐसे ना इतना ही कर सकता है, वो उसकी औकात नहीं है। और चीन साहस नहीं कर सकता भारत की आज की ताकत को देखते हुए। ताकत हमारी चाहे मिलिट्री की हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, साहस नहीं। लेकिन ये जो आधा है, जिस तरह कहते हैं आधा सच परेशान करता है और आधा झूठ परेशान करता है, ऐसे ये जो आधे हैं, 2.5 का जो ये हाफ पोर्शन है, छिपे हुए गद्दारों से। गद्दार आप किसे कहेंगे? मेरी परिभाषा ये है, आप एग्री करें या ना करें। आप देशभक्त नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस देश में आप रहते हैं उसको आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसके विरोध में काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं जिससे उस देश में, उस राष्ट्र में अशांति फैले, अराजकता फैले, उसको गद्दार कहा जाता है। प्यार नहीं करते देश को, कोई ऐसी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश के खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो आप गद्दार हैं। कहते हैं कि आप किसी का भला नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। लेकिन जब आप बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उस बुराई में साथ देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप गद्दार हैं। चाहे वो चीन से पैसे लेने वाले पत्रकार हों, रवीश जैसे लोग हों, कई हैं पत्रकार, और भी कई हैं। हल्द्वानी में दंगा करने वाले लोग हों, और अभी तो जो हुआ है, क्या बोलते हैं, शर्म आती है। संदेश खाली बंगाल में एक महिला, वैसे तो उसे महिला क्यों, कई लोग, मैं नहीं, मैंने पढ़ा है, लोग उसको ताड़का का नाम दे रहे हैं। कहने को नाम बहुत प्यारा है, मां से जुड़ा हुआ नाम है, ममता। और ममता तो क्या कहा जाए, मां का गुण है, एक औरत का गुण है। लेकिन वो शायद औरत नहीं है, या अगर इस्लाम के हिसाब से कहा जाए तो वो औरत ही वही है। औरत की असली परिभाषा देखनी हो तो आप किसी से पूछिएगा कि इस्लाम में औरत किसे कहा जाता है।
अब इनको आप गद्दारों की श्रेणी में रखेंगे या किस श्रेणी में रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए है। आपके आसपास में लोग होंगे, आप उनकी बात सुनते होंगे, आप देखते होंगे कि कोई कुछ चीजें इकट्ठी कर रहा है, चाहे वो छत पे पत्थर हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस चीज की सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें? अगर आप देखते हैं कोई पेट्रोल के जेरी केन्स भर भर कर ला रहा है और आपको अगर पता लगता है, तो ये आपका भी फर्ज बनता है। देखिए, पुलिस तो हर जगह हो नहीं सकती। 140 करोड़ लोगों के लिए एक एक घर पे पुलिस लगाना बहुत मुश्किल है। तो जो राष्ट्र को प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि ये देश मेरा है, मुझे इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो आपका फर्ज बनता है इन बातों को रिपोर्ट करना। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा, और खास करके जो 2024 का इलेक्शन है, विपक्षी पार्टियों को छोड़ो, राजनीति की बात ना करें, बहुत लोग डरे हुए हैं, कई देश डरे हुए हैं कि भारतवर्ष में एक राष्ट्रवादी सोच, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन हां, प्रशंसक इसलिए हूं कि वो देश के लिए काम कर रही है, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए। यहां कनाडा बैठे अभी कुछ दोस्त हमारे हिंदुस्तान से होकर आए हैं, मैं भी आ रहा हूं वैसे जल्दी ही। तो जिस हिसाब से विकास हो रहा है, जिस हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस हिसाब से हम यहां देखते हैं, चाहे वो कनाडा का पप्पू हो, जो मर्जी इल्जाम लगा दे, या हम देखते हैं पन्नू के नाम से, देखिए ऐसा होता है, हर देश में कई लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो पन्नू का नाम लेके चाहे अमेरिका अपने हिसाब से उंगली करने की कोशिश। पर आप ये देखिए, कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत हुई, उनको आज वो अपने घर में अपने परिवार के साथ है। इस बात को तो श्रेय दीजिए उन्हें, मोदी जी को, उनकी कूटनीति को, उनकी राजनीति को, जयशंकर प्रसाद जी को, सभी को। खट्टर साहब ने ये तथाकथित, अब हाँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, ये किसान कैसे किसान है भाई? किसान जो होता है वो खेतों में होता है। यहां तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाखों रुपए की गाड़ियां, लाखों के ट्रैक्टर, और आप अगर आंदोलन कर रहे हैं, या आप कि जो उनके एक्शन देख के, उनके ट्रैक्टर्स देख के, जेसीबी मशीन देख के, क्या आप जंग पर जा रहे हैं? आपकी मांगे जायज नाजायज सब हो सकती हैं, लेकिन वो बैठ के, कोई भी बात है, कोई आंदोलन है, बैठ के बात कीजिए। ये तो लेन देन का होता है। और फिर अगर आप देश का नहीं सोचेंगे, सारे पैसे आपको दे दिए जाएं, जिस हिसाब की डिमांड्स हैं इनकी, उस हिसाब से 40 लाख करोड़ रुपया इनको चाहिए, और 45 लाख करोड़ का बजट है। दोस्तों, ये गद्दारी नहीं तो क्या है? आपको सोचना होगा। देश अपने आप में कुछ नहीं है, देश है ग्रुप ऑफ पीपल जो देश के बारे में सोचते हैं, और देश की प्रगति भी तभी होती है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम बटे हुए थे, बिखरे हुए थे, तो 100 50 लोग, बाबर जैसे, गौरी जैसे, गजनवी जैसे 50 लोग आके, गुंडे मवाली आकर लूटते रहे हमें। धीरे धीरे हम गुलाम होते गए, क्योंकि हम बटे रहे। दोस्तों, वो समय बीत गया। आप इस देश के
प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपको सोचना पड़ेगा। सब चीजें सरकार पे मत डालिए। अब अगर कहीं पे कोई इलीगल मकान बन रहा है, इलीगल मजार बन रही है, कुछ बन रहा है, तो आप प्रशासन को बताइए। अगर वो आपका थानेदार नहीं सुनता तो आप चीफ मिनिस्टर को लिखिए, चीफ मिनिस्टर नहीं सुनता तो आप प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, होम मिनिस्टर को लिखिए। दोस्तों, ये हमारा भी फर्ज बनता है। सिर्फ अखबार पढ़ लेने से और सरकार को या किसी को भी, चाहे विपक्ष को भी गालियां देते हैं, सब देते होंगे, गाली देने से नहीं होता, एक्शन। तो दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक था, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। दोस्तों, गद्दार काफी बढ़ गए हैं और उनको भी लगता है कि हमारे लिए ये आखिरी मौका है, इसीलिए शायद तिलमिला रहे हैं। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी, राइट, खत्म है। आप क्या, ये आप चाहते हैं? कौन चाहता है? दिल पे सच्चा हाथ रख के कोई, इवन कांग्रेसी भी नहीं कह सकता कि हमें राहुल गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, नहीं चाहिए। पर ठीक है, चाटुकारिता की, तलवे चाटने की आदत, वो तो, अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू से चली आ रही है। वो कोई लीडर नहीं थे, नो, सॉरी सॉरी, गांधी जी कोई लीडर नहीं थे। लीडर गांधी जी इतने तक थे कि उन्होंने लाला लाजपत राय और जो उनसे पहले थे, उनके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और लीडर बन गए। और चाटुकारिता में गांधी जी, नेहरू जी, अरे भाई, आपको जेल होती है और आपको महल में रखा जाता है, राजभवन में रखा जाता है, आपको अखबारें दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके चाटुकार थे, आप अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। और वही आदत अब तक कांग्रेस में चलती आ रही है। इसको लीगेसी बोल सकते हैं हम। वही लीगेसी है कि हमारा नेता काबिल नहीं है, लेकिन अब देखिए कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। खैर चलो, मैं ज्यादा इसको पॉलिटिक्स ना लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबकी हालत खराब है। कोई जेल जाने के लिए तैयार है, बचता फिर रहा है, वो समझ नहीं ले रहा। अरे भाई, तुम कट्टर ईमानदार हो, मैं अगर ईमानदार हूं, मुझे पुलिस बुलाती है या कोई बुलाता है, मैं जाके अपनी बात रखूंगा। कट्टर ईमानदार हैं, उस डरने की क्या बात है भाई? ईडी बुला रही है या सीबीआई बुला रही है, आप जाइए, बात कीजिए उनसे, कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन कहीं अंदर चोर है, चोर है, इसलिए अब विधानसभा चला दी है। 1 महीना इसमें निकाल देंगे ये भाई साहब, पक्का। इस जैसा शातिर आदमी मैंने तो नहीं देखा। इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, दुनिया के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ऐसा शातिर आदमी मैंने नहीं देखा। अब ये विधानसभा चलाकर कुछ करके ये चलता रहेगा। इसको ये जल्दी जल्दी एक 1.5 महीना रेस्ट नहीं होगा, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो ये बंदा बहुत शातिर है। अब क्या इसको गद्दार कह सकते हैं आप? छुपे हुए गद्दार कह सकते हैं, जो किसानों को भेज रहा है। अरे भाई, किसान पंजाब के हैं तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब को बैठ के उनसे बातचीत कीजिए। दिल्ली आके क्या बात करनी है? और फिर कृषि जो है, आपको अगर पता हो ना पता हो, कृषि जो है वो राज्य का विषय है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और सिर्फ पंजाब वालों को ही प्रॉब्लम है, या थोड़े बहुत हरियाणा के होंगे? अरे केरला से लेकर, बंगाल से लेकर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह किसान है। भारत तो कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, ये गद्दारी के काम है। जब इन्हें कहा जाता है कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट घुसे हुए हैं, सभी नहीं होंगे, लेकिन
जिस तरह आम नागरिक का फर्ज है ये देखना कि मेरे आसपास कोई गद्दारी का सामान इकट्ठा तो नहीं कर रहा, इसी तरह ये जो किसान है, असली किसान भी हैं इसमें, उनको भी चाहिए उनके बीच में ऐसे तत्व तो नहीं आ गए जो देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, फिर यही कहना चाहूंगा। कहनी, ये गीत है मन्ना डे साहब ने गाया था और कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आसपास के गद्दारों को देखिए, पहचानिए, रिपोर्ट कीजिए और उनके अगेंस्ट भी खड़े होइए। मुझे बड़ी खुशी की खबर मिली कि पंजाब में ही जो किसान हैं और जो जिनका बिजनेस खराब हो रहा है, वो सब मिलकर पहुंचे हैं और उनके अगेंस्ट वो एक तरह से वो भी एक मोर्चा कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, या अपनी आवाज उठाते हैं। दोस्तों, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं भी यहाँ कनाडा में बैठकर वीडियो बना रहा हूं, कहीं ना कहीं तो दिल में टीस उठती है ना। क्या आपके दिल में भी यह सब होते हुए कोई टीस उठती है? अगर उठती है तो जागिए, संभलिए, देश को बचाइए। धन्यवाद। और माफ कीजिएगा। और अगर हमारी ये छोटी सी बात आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।